दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं नक्षत्र की वीडियो बना रहा हूं, 27 के 27 नक्षत्रों पे अपने विचार रख रहा हूं आप लोगों के समक्ष। तो जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो क्या होगा, नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले आएगी। तो आज हम जिस नक्षत्र की बात कर रहे हैं उसका नाम है विशाखा नक्षत्र और ये हमारा 16वां नक्षत्र है। अब सबसे पहले हम लोग बात क्या करते हैं, इसकी डिस्टेंस की, मतलब इसके भोग काल की। ब्रह्मांड में ये कितना इसको क्षेत्र मिला हुआ है, तो 200 डिग्री से 213 डिग्री 20 मिनट तक इसकी डिस्टेंस है, मतलब भोग काल है। और ये जो नक्षत्र है वो 4 स्टार का नक्षत्र है। अब बात करते हैं इस नक्षत्र की ऊर्जा क्या है। तो इस नक्षत्र की ऊर्जा है व्यापना शक्ति। अब व्यापना शक्ति क्या होती है, मतलब इस नक्षत्र को आप इस प्रकार से समझेंगे कि हम अपने जीवन में जो भी लक्ष्य बनाते हैं, जो भी गोल बनाते हैं, वो नक्षत्र जो है व्यापना शक्ति के माध्यम से हमारे जीवन में तरह तरह के फल पैदा करता है। उसका सारा का सारा श्रेय किसको जाता है, व्यापना शक्ति को जाता है। व्यापना शक्ति क्या हुई कि जो हमने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करते हैं, तो ये ऊर्जा है इस विशाखा नक्षत्र की। मतलब अगर आप अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो तुरंत अचीव कराता है ये विशाखा नक्षत्र। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हर नक्षत्र में कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि नक्षत्र की ऊर्जा है क्या, नक्षत्र में इस विशाखा नक्षत्र वाले लोग होते कैसे। देखिए, ये लोग, अगर मैं बहुत नटशेल में आप लोगों से बात करूं तो क्या होता है, ये लोग बहुत ज्यादा मेहनती लोग होते हैं, लेकिन इनको सफलता थोड़ा कम मिलती है। उसका रीजन क्या है कि इनके काम करने का ढंग, इनके सोचने का ढंग बहुत अच्छा होता है, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन इनको सफलता थोड़ा देर से मिलती है, या ये कहें जीवन में थोड़ी सफलता कम मिलती है। तो इनके मन में एक अभाव का भाव रहता है कि हमें ये चीज प्राप्त नहीं हुई। तो इस नक्षत्र की जो थोड़ी नेगेटिव पावर है वो क्या है कि जो चीज हमें प्राप्त हो चुकी होती है उसकी तो हम कदर नहीं करते, लेकिन जो चीज हमारे पास नहीं है या जो लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ उसकी हम हमेशा कमी महसूस करते हैं और उसी की वजह से हमारा मन खराब रहता है। देखिए, जब हम लोग बात करेंगे इस नक्षत्र में कौन सा प्लैनेट है, तो कौन है, बृहस्पति देव। और जिस प्रकार से मैं आप सभी लोगों को बताता हूं, हर चरण, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, इसके भी 4 चरण हैं। तो इसके 3 चरण तुला राशि में है और 1 चरण किस में है, वृश्चिक राशि में है। तो सबसे पहले तो इनको शुक्र की एनर्जी मिलती है, उधर जब ये वृश्चिक में 1 चरण जाता है तो मंगल की ऊर्जा मिलती है, और इस पूरे नक्षत्र का जो प्लैनेट है वो कौन है, बृहस्पति देव। तो इस प्रकार से इस नक्षत्र की टोटल ऊर्जा चलती है। और अब हम लोग बात करेंगे इससे जुड़े सिंबल की। जब हम किसी नक्षत्र के सिंबल पर बातचीत करते हैं तो नक्षत्र के एक एक पॉइंट्स को आप लोगों के सामने क्लियर करता चलूंगा। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये एक गेट है। और पुराने जमाने में क्या हुआ करता था कि जब राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे और जब वो युद्ध जीत जाया करते थे तो क्या करते थे, एक बहुत बड़ा गेट नगर के सामने बना दिया करते थे। तो उसे कहते थे हम विजय वाला गेट, जैसे कि हमारा इंडिया गेट है, या इस टाइप के बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो सब क्या होती है, इसी नक्षत्र से जुड़ी हुई ऊर्जा है। अब आप जिंदगी में इस तरीके की भी बात बनाइए कि जैसे हम लोग, मान लीजिए कोई अपने जीवन में ये टारगेट बनाए कि मुझे जो है आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे पीसीएस ऑफिसर बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें अपना लक्ष्य साधना पड़ेगा। तो वो लक्ष्य किसका प्रतीक होता है, गेट का प्रतीक होता है। मतलब जो हमने अपने लिए गेट बनाया,
हमने जो गेट बनाया उसके अंदर से हम निकल के जब आगे चलते हैं तो हम अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। इस तरीके की बात है। कोई आईआईटी में जाना चाहता है, कोई और किसी चीज का बनाता है, एमबीए का बनाता है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने जीवन में चाहते हैं कि बन जाएं। तो इस तरीके का लक्ष्य रखते हैं, फिर वो हमारे सामने क्या होता है, एक गेट के रूप में होता है, और जब हम उसमें से निकलते हैं तब हम अपने लक्ष्य को अचीव करते हैं। तो आप इस सिंबल को इस प्रकार से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इससे जुड़े दूसरे सिंबल की, तो वो क्या है, कुम्हार का चाक। देखिए, पूरे नक्षत्र की ऊर्जा आपको इसी चीज से समझ में आएगी कि जिस प्रकार से कुम्हार बर्तन बनाता है तो उसका एक बड़ा सा पहिया होता है और उसके बीच का जो पोर्शन होता है ना, वो घूमता, पूरा पहिया घूमता रहता है, बीच वाले पोर्शन में सारी ऊर्जा आती है। अगर आप अपनी पूरी लाइफ को देखोगे और विशाखा नक्षत्र की ऊर्जा को पकड़ोगे, जिसकी बात मैं कर रहा हूं कि व्यापना शक्ति, ये क्या करती है कि हमारी टोटल एनर्जी को एक जगह लेकर आ जाती है। जब ये लोग, इस नक्षत्र को हम क्या कहते हैं, लक्ष्य को साधने वाला नक्षत्र। और लक्ष्य कब साधा जाता है, जब हम अपनी सारी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित कर लेते हैं। तो ये चीज जो है आपको इसके सिंबल से हमारे ऋषि दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से वो अपने चाक को अपने जिस आकार में चाहता है उसके बर्तन का आकार दे देता है, उसी प्रकार से अगर हम अपने लक्ष्य को साधते हैं और अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर लेते हैं तो हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ये इसका सिंबल कहता है। अब दूसरी बात करते हैं, इससे जुड़े हुए देवता कौन है, मतलब इस नक्षत्र में किस देवता का निवास है। तो देखिए, एक तो है इंद्रदेव और दूसरे हैं अग्निदेव, और अब हम दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमने इसको क्या बोल दिया, इंद्राग्नि बोल दिया। अब इसको अलग अलग आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इंद्र की शक्ति क्या है। देखिए, हमारे जितने भी देवता हैं उनके राजा कौन है, राजा इंद्र, और इनके पास वर्षा होने का सिस्टम या मौसम से संबंधित जितनी भी चीजें हैं ये सब इंद्र के अंडर में होती हैं। और इंद्र के लिए क्या कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, देखिए इंद्र का क्या है, सबसे पहले तो उसे अपने सिंहासन का बहुत ज्यादा डर होता है कि कहीं मेरा सिंहासन इधर से उधर ना हो जाए। तो ये डर भी विशाखा नक्षत्र वालों के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा पहलू क्या है इंद्र की लाइफ का, कि वो बहुत भोग विलास से जुड़ा हुआ है। आप देखोगे कि इंद्र का जो सारा सिस्टम है, बहुत सारी अप्सराएं होती हैं और कोई ना कोई सोमरस, इस तरह चीजों का सब प्रयोग करते हैं लोग। तो क्या होता है, इनका जो माहौल है सारा का सारा वो कहीं ना कहीं भोग विलास से जुड़ा हुआ है। और इस नक्षत्र में भी ये चीज बहुत ही संभाल कर देखने को मिलती है। तो एक ये भी इसका पहलू हो गया। और तीसरा हमारा इंद्र का पहलू क्या हो गया, इंद्र के अंदर शासन करने की बहुत तगड़ी समझ होती है, शक्ति होती है और रणनीति होती है। इस प्रकार से जो विशाखा नक्षत्र वाले लोग हैं उनको अपने टारगेट को अचीव करने का एक बढ़िया सा प्लान होता है कि इस दिन हमें ये पढ़ना है, इस दिन हमें ऐसा काम करना है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये तीनों के तीनों गुण हमें कहां से मिले, इंद्र से मिले। और अग्नि की बात अगर हम लोग करते हैं तो अग्नि के हमारे दो स्वभाव हैं। अग्नि के दो स्वभाव कौन कौन से हैं, एक तो देखिए अग्नि हमारे कहते हैं जठराग्नि, जो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करती है। और दूसरी अग्नि जो आप बाहर की साइड से देखते हो कि पता चला कि कोई भीषण आग लग गई किसी जंगल में तो जंगल के जंगल जल के खाक हो गए। तो इस तरीके से अग्नि का रूप है, प्रचंड रूप भी है, और हमारे जीवन में हमारी जो हम भोजन करते हैं उस सबको पचाने का भी रूप है। तो जब इन दोनों चीजों को हम कंबाइन मतलब मिक्स करके देखते हैं तो इसको हमने एक शब्द दिया इंद्राग्नि। तो इस तरीके से यहां पर जो देवता निवास करते हैं वो इंद्र प्लस अग्नि दोनों मान के चलिएगा, दोनों के गुण इनके पास हैं। अब देखिए बात करते हैं इससे जुड़े प्लैनेट की। तो इसके पास जो जुपिटर ग्रह है हमारा, तो इसके पास इसकी पावर है पूरे नक्षत्र को। 3 चरण किस में है, तुला में, और 1 चरण किस में है हमारा, वृश्चिक राशि में। और रूल कौन करता है प्लैनेट, बृहस्पति देव करते हैं। और अब बात करेंगे इससे जुड़े पुरुषार्थ की। तो इसके पास जैसे कि हर नक्षत्र में मैं आपको बताता हूं हमारे 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और इस पुरुषार्थ को किस चीज से जोड़ के देखा जाता है,
धर्म से जोड़ के देखा जाता है। तो ये लोग काफी धार्मिक भी होते हैं और इन लोगों के अंदर एक नेचर होती है कि भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास भी करते हैं, अपने कर्म के साथ साथ भगवान पर भी बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। इस एनर्जी को आपको थोड़ा यहां समझना पड़ेगा। कहने का मेरा मतलब क्या है कि जो लोग कर्म करने के आदी हैं, कहीं कहीं उनको ऐसा लगने लगता है कि जो हम करेंगे बस वही ठीक है, और यही अहंकार विशाखा नक्षत्र वालों के साथ भी जुड़ता है। इसलिए मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि अगर ये लोग थोड़ा सा भगवान की ओर, वैसे आगे चलने के बाद जब लाइफ जैसे जैसे हमारी आगे बढ़ती है विशाखा नक्षत्र वालों की, तो ये भगवान की तरफ इनका झुकाव ऑटोमेटिक होने लगता है। लेकिन अगर ये थोड़ा शुरू से भगवान को श्रेय भी अपना देके चलेंगे और धार्मिक कार्यों में लगेंगे, तो इनकी ऊर्जा बहुत अच्छे से आगे ग्रो करती है। देखिए अब बात करेंगे इससे जुड़े हुए गण की, तो राक्षस गण है, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात आप समझ ही लीजिए कि ये जो बात हो रही है विशाखा नक्षत्र वालों की, कहीं ना कहीं एक ही चीज लगातार आपसे मैं कह रहा हूं कि लक्ष्य को साधने का विज्ञान है। और मनुष्यों के अंदर जो टेंडेंसी होती है कि थोड़ी देर काम किया फिर बैठ गए, लेकिन अगर राक्षस को कोई आप काम दे दोगे, मतलब उस प्रवृत्ति के बारे में आप सोचिए, वो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, मतलब उनके अंदर एक ऐसी लगन होती है कार्य करने की, जो चीज ठान ली वो चीज ले ली। और यही वो वजह है कि अगर इंद्र भी इनके सामने, इन्होंने अगर ये सोच लिया कि मुझे इंद्र का आसन चाहिए और तपस्या करने बैठ गए, तो पता चला कि इंद्र का आसन हिलने लगता है। तो ये जो डर है विशाखा नक्षत्र वालों के अंदर कि अगर हमने ये कर दिया तो हमसे ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, नहीं, आपको इस प्रवृत्ति को जागृत करना होगा अपनी। एक तरफ आपसे मैं कहता हूं कि धर्म का नक्षत्र है और प्रवृत्ति आप लोगों को क्या दी गई, इस तरीके से अचीव कीजिए जैसे कि सारी दुनिया को हिला कर रख देंगे। तो ये पावर है आपके नक्षत्र की। अब देखिए बात करते हैं कि इसके साथ वर्ण कौन सा जोड़ा गया है, तो इसके साथ जोड़ा गया है मलेच्छ वर्ण। अब इस वर्ण को आप समझ के चलिए कि अगर आप लोगों के अंदर अहंकार आ जाएगा तो फिर आपकी जो ऊर्जा है वो बिगड़ जाएगी। और ये क्या है, आउटकास्ट, मतलब कभी कभी समाज से अलग दृष्टिकोण रखने की वजह से जो विशाखा नक्षत्र वाले लोग हैं कहीं ना कहीं समाज से कट भी जाते हैं। तो अगली बात हम आपसे करेंगे इनके एलिमेंट की। तो देखिए जहां अग्निदेव हैं तो उनका एलिमेंट क्या होगा, फायर। और फायर की सबसे खास बात क्या होती है, वो हमेशा ऊपर की ओर चलती रहती है, जबकि ये नक्षत्र अधोमुखी है, ये बात भी मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन इनका जो एलिमेंट है वो है आग, और आग किसके प्रति होती है, अपने लक्ष्य के प्रति। अगर वो बनी हुई है तो काम हो जाएगा, मतलब उस गेट से आप निकल जाओगे। और अगर ये आग ठंडी हो गई तो विशाखा नक्षत्र वाले अपने नेगेटिव जोन में चले जाते हैं, जिसका मैं आपसे कहता हूं उनको जिंदगी भर अपने जीवन में एक अफसोस रहता है कि काश अगर हमने वो काम पहले कर लिया होता तो ज्यादा बढ़िया है। मतलब कहने का ये है, अगर आपकी आग, आपकी जोश ठंडा हो गया तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि विशाखा नक्षत्र की प्रॉब्लम क्या है, मेहनत ज्यादा और सफलता कम। और अगर ये जरा सा भी अपनी मेहनत से अलग हुए तो क्या होता है, इन लोगों को सफलता बहुत मुश्किल से मिलती है। तो इसलिए इनको अपने फायर एलिमेंट पर मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। अब बात करेंगे देखिए त्रिमूर्ति की। तो जैसा कि नक्षत्र आपको दिख ही रहा है कि मतलब किस तरीके का नक्षत्र है, सबको साथ लेके बनाने का, सृष्टि के निर्माण का नक्षत्र है। तो कौन सा, ब्रह्मा जी को उसके साथ एसोसिएट किया गया है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट। अब देखिए इसके साथ जो एनिमल जोड़ा गया है वो कौन है, मेल टाइगर। और मेल टाइगर आप देख लिए अटैकिंग मूड में रहता है लेकिन शिकार नहीं करता। तो ये सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई है, आप इसको सोच के देखिए, समझ के देखिए। और बात करेंगे इसके साथ जुड़े हुए पक्षी की, तो चील कह लीजिए, इसकी दृष्टि बहुत दूर होती है, अपने टारगेट को पहले देख लेता है, उसके बाद उसके ऊपर हमला करता है। तो अगर इस तरीके की प्रवृत्ति को लेकर ये चलते हैं तो अपने टारगेट को पा लेते हैं। अब देखिए बात करते हैं इसके साथ कौन सा मतलब ट्री जोड़ा गया है, तो इसके साथ जोड़ा गया है जी आपका नाग केसर का।
तो नाग केसर इसके साथ जोड़ा गया है और उसके साथ क्या है, वुड एप्पल, ये चीज इसके साथ जोड़ी गई है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, इसके साथ साउंड कौन कौन सी है। तो साउंड को एक तरीके से आप मान के चलिए ध्वनि है, और ध्वनि को आप जब भी कभी अपनी लाइफ में देखेंगे तो इसके हर नक्षत्र के कितने चरण हैं, 4 चरण हैं। तो ये चारों चीजें आपके थी थू थे थो, ये इसके अक्षर हैं। और अक्षर हमेशा आप इस तरीके से मान के चला कीजिए कि ये एक तरीके की साउंड मतलब वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन मतलब ध्वनि है। तो आपका जो भी चरण होगा आप उस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, तब आपके अनाहत चक्र में जब वो चीज फीड होगी नक्षत्र की, आपको कंप्लीट ऊर्जा उसी दिन से मिलनी शुरू हो जाएगी। अब हेल्थ की बात करते हैं तो देखिए आमतौर पर तो इनकी हेल्थ अच्छी रहती है, लेकिन जैसे जैसे एज का फैक्टर आगे बढ़ता चला जाता है तो इन्हें नसों से संबंधित प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, गुर्दे से संबंधित थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा इनको तरह तरह की, जैसे पता चलता है ना, दर्द वगैरह रहने लगा या कुछ इस प्रकार की चीजें शुरू हो जाती हैं कि बॉडी अच्छे से काम नहीं करती। हालांकि इन लोगों के अंदर एक बात ये भी रहती है कि ये अपनी फिजिकल एक्टिविटी से, क्योंकि देखिए यहां जुड़ रही है मंगल की भी ऊर्जा, तो ये फिजिकली बहुत एक्टिव रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ देखिए सारे जो ग्रह हैं या जो हमारा नक्षत्र है तो वो कहीं न कहीं अच्छा और कहीं ना कहीं बुरा दोनों प्रकार के असर देता है। तो अगर इनकी हेल्थ के बारे में बात की जाएगी, आंखों से संबंधित थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम रहती है, इसके अलावा नसों से संबंधित प्रॉब्लम रहती है, और कहीं ना कहीं बॉडी में दर्द या पेन बना रहता है। ये आगे चल के मतलब एबव देन 45 ये एज में आती है। अब बात करते हैं देखिए इनकी मैरिज लाइफ की, तो मैं आपको यहां एक चीज और बताना चाहता हूं कि विशाखा नक्षत्र वालों के सामने हमेशा कोई भी कार्य करने जाएंगे, 2 बातें हमेशा रहती हैं, ये करूं या ये करूं। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए ये है वो इंद्र और अग्नि वाली जो मैंने आपको बात बताई थी कि इंद्र हमेशा एक डर में रहते हैं, एक डर के साये में रहते हैं। हालांकि एक तरफ तो वो राजा हैं और हर प्रकार के भोग विलास से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास कहीं ये चीज समाप्त ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए की कंडीशन लगी रहती है। इस नक्षत्र की सबसे बड़ी कमी क्या है कि जब इनको जिस समय पर जो डिसीजन लेना होता है तो इनके अंदर जो सेक्स एनर्जी होती है उस वो हमेशा इनको डिस्टर्ब कर देती है। तो जब ये वाली एज होती है ना शादी वाली, तो दोनों चीजों में से जब इनको ये चीज सुनने को मिलती है कि मैं शादी करूं या तैयारी करूं, तो उसमें क्या करते हैं, ये शादी वाली चीज को चुन लेते हैं, क्योंकि इनको भी आराम से रहने की आदत है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप अपने नक्षत्र से अलग जब आप लोग कार्य करने लगते हो तब वो सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। अच्छा, जब मैरिज की बात करेंगे हम लोग तो इनकी मैरिज लाइफ अच्छी होती है, फर्स्ट क्लास होती है, स्पाउस भी इनको अच्छा मिलता है, बच्चे भी इनके अच्छे होते हैं, वो लाइफ तो इनकी बढ़िया चलती है। लेकिन सवाल क्या है, इस नक्षत्र की जो सबसे बड़ी कमी है वो क्या है, आभाव की कमी है। इनके मन में कहीं ना कहीं एक कसक रह जाती है कि अगर मैंने ये स्टेप, मतलब शादी बाद में करता या करती, आप दोनों तरीके से सोच सकते हैं, अगर मैं शादी बाद में करता तो हो सकता है कि मैं लाइफ में एक बहुत बड़ा गोल अचीव कर लेता। तो कहने का मतलब सिर्फ आपसे मेरा इतना है कि जब इन्हें 2 रास्ते एक साथ मिलते हैं तो इन्हें अपने लक्ष्य के प्रति जो इन्हें लाइफ में अचीव करना है ये उन्हें पहले वहां जाना चाहिए, उसके बाद ये जो अपनी मैरिज वगैरह की लाइफ है इसको स्टार्ट करना चाहिए। ये जल्दी में ही मैरिज कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक इनकी कोई बातचीत चलती है कि आज रिश्ता हो गया फिर 1 साल बाद शादी हो रही है। तो कहने का मतलब है तुरंत एक्शन लेते हैं शादी वाला कि तुरंत शादी कर लीजिए, फिर उसके बाद इनके टारगेट पीछे रह जाते हैं और फिर बाद में वो अभाव की एनर्जी कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं। तो आपको सोचना है, मैंने नक्षत्र की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड आपको बताई, करना क्या है, शादी इनकी बढ़िया रहती है। करियर की बात करते हैं तो करियर किस चीज से है, करियर आपके टारगेट से, करियर आपके मतलब कैसा आप काम कर रहे हो उस चीज से जुड़ा हुआ है। आप कभी भी ये मत सोचो कि मैं कोई बहुत बड़ा टारगेट अचीव करूंगा या कुछ है। बात इस चीज की है कि टारगेट किसी के लिए तो वो बहुत छोटा होता है और किसी के लिए वो बड़ा होता है। इसलिए मैं ये कभी नहीं कहता कि आपके लिए कोई टारगेट छोटा है या बड़ा है, सिर्फ आपके सोचने मात्र की देर है। और अगर आप
विशाखा नक्षत्र में उस महीने में आप देख लीजिएगा कि किस दिन आपका विशाखा नक्षत्र आ रहा है। अगर आपने विशाखा नक्षत्र वाले दिन ही अपने आप को बिल्कुल ये सोच लिया कि मुझे अब आईएएस ऑफिसर बनना है या जो भी आपका टारगेट है, तो आप उस गेट को जो आप बनाते हो अपने टेबल पर बनाकर रखो, जो आपका सिंबल है, और उस पर लिख दो कि मुझे आईएएस बनना है। तो आप रोज उसमें से निकलता हुआ अपने आप को देखो, ये है आपके नक्षत्र की एनर्जी। तो जब आप अपने टारगेट को अचीव कर लेते हो तो क्या मतलब हुआ, करियर आपके लिए सारी लाइनें खुली हुई हैं। बृहस्पति से संबंधित भी, मतलब शिक्षा से संबंधित भी आप कार्य कर सकते हो। उधर मंगल से संबंधित, मतलब आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप फोर्स में भी जा सकते हो। मंगल से संबंधित और भी चीजें, मेडिसिन का बिजनेस कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास जो ऊर्जा है वो शुक्र की भी ऊर्जा है, लेकिन यहां पर जो मेन चीज है, शुक्र की ऊर्जा कहां डिस्टर्ब है, जो मैंने अभी आपको बताई, ये करूं या ये करूं, तो वो पोजीशन है। तो आप बिजनेस उस चीज का ना करें, आप करें बृहस्पति से संबंधित चीजें, जैसे ज्ञान से संबंधित कोई चीजें, बुक्स से संबंधित कोई चीजें हैं, इस तरीके के आप प्रोफेशन में आइए, या जुडिशरी से संबंधित कोई चीजें, लॉयर बन सकते हैं। इस तरीके से जहां आपकी मंगल और बृहस्पति दोनों की ऊर्जा काम करती हो, आप अपने उस करियर को चूज कीजिए, उस प्रोफेशन को चूज कीजिए। अब बात करते हैं आपके मनी। देखिए, वही आके हम लोग रुक जाते हैं कि अगर ये लोग टारगेट अचीव करते हैं तो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती, और अगर ये अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं तो हर समय पैसे की कमी रहती है। तो ये विशाखा नक्षत्र का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट मैंने बता दिया। अब आगे चर्चा करेंगे इस नक्षत्र में कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कौन सा काम करना चाहिए। पूरे नक्षत्र की ऊर्जा मैंने आपको समझा दी। क्या चीज ऊर्जा है कि जो भी टारगेट हम बनाते हैं उसको पूरा करें। जैसे मान लीजिए अभी आपके बच्चे को किसी ऐसी जगह पर इंटरव्यू देने जाना है, तो आप विशाखा नक्षत्र में जाइए कि लॉन्ग टर्म काम होगा। दूसरी बात, अगर कोई आपका बच्चा है और वो ये सोचता है कि मुझे किस नक्षत्र में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए, और वो पढ़ाई किस बात की, जो उसने टारगेट बनाया है, तो ये लक्ष्य को बनाने का नक्षत्र है। जो आप सोच लोगे ये आपका काम कर देगा। इसके अलावा इसके अंदर कोई और एनर्जी मुझे दिखाई नहीं देती। मतलब जो चीज आप सोचते हो अपने लिए, उस नक्षत्र में सोचिए और काम को कीजिए। तो ये हो गया वो चीज जो मैंने आपके लिए बताया। और जो काम नहीं करने इसके अंदर, देखिए विवाह इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं करना है। विवाह के लिए अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता। यात्राओं के लिए भी नक्षत्र ये अच्छा नहीं माना जाता। तो ये दो चीजें अवॉइड कीजिए। बाकी जितने भी टारगेट आप बनाते हो, लॉन्ग टर्म टारगेट बनाते हो, शॉर्ट टर्म टारगेट बनाते हो, अगर विशाखा नक्षत्र में आप ऐसे टारगेट बनाते हो जिनको आप पूरा होते हुए देखना चाहते हो अपने लिए, तो विशाखा नक्षत्र का इंतजार कीजिए। और जितनी भी प्रतिज्ञा है आपको लेनी है विशाखा नक्षत्र में लीजिए, आपका पूरा साथ देगा। तो ये छोटी मोटी एक इंफॉर्मेशन वीडियो थी आप लोगों के लिए। विशाखा नक्षत्र क्या है, उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।